हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शैलेंद्र श्रीगुवान ए वंडर वैरागी। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड थंबनेल और वीडियो का टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, मेरी लद्दाख की राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वीडियो रहने वाली है मेरी लद्दाख की राइड के एक्सपीरियंस के बारे में। एट शॉर्ट आप बोल सकते हो कि मेरी लद्दाख की जर्नी का रिकैप। 20 जून 2025 मैंने स्टार्ट करी थी अपनी लद्दाख की जर्नी। दिल्ली से मनाली का हम सोच के चले थे कि भाई आज किसी भी तरह से अगले दिन कंप्लीट करेंगे मनाली तक, जो कि थे 520 किलोमीटर जो कि हमें कवर करने थे। बट डेस्टिनी हैज़ सम अदर प्लान्स। एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर हमारे साथ, क्योंकि राइड के पहले ही दिन हो गई थी पैंथर पंचर। टायर बस्ट हो गया। 2 बार मैंने उसका पंचर लगवाया कहीं कहीं से, जो कि काम नहीं कर पाया। बट नो इश्यूज़, एवरी डे इज़ अ न्यू लव स्टोरी, एवरी डे इज़ अ न्यू एडवेंचर इन दिस राइड। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे आगे चल के बताते हैं। पंचर हो गई भाई साहब, इतना बड़ा पंचर हुआ है ना, लाइफ में कभी देखा नहीं होगा मैंने। मतलब भाई ने 4 या 5 चीज़ें लगाई हैं तब जाके वो पंचर टिका है। ये ढोल से पिट जाता है क्या? पिघल जाता है क्या? ये चिपकने वाला होता है, ये उससे पिघल जाता होगा। नेक्स्ट डे हम मंडी से निकले। अब बादल त्यागी की बाइक में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए थे। बादल त्यागी की बाइक पिकअप लेना छोड़ दी थी, एनर्जी उसमें नहीं आ रही थी पहाड़ों की वजह से मे बी। अब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी। मनाली में ही हम रुके और उसकी बाइक को ठीक करवाया। पता चला कि टंकी में उसका कचरा फंसा हुआ है, इसकी वजह से फ्यूल जो है वो प्रॉपर पास नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। हमारी बाइक में कुछ कचरा आ गया फ्यूल पंप में, तो फ्यूल पंप चेक करवा रहे हैं अभी। फ्यूल पंप चेक, क्योंकि ये है ना लद्दाख में फिर ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम मनाली में अभी चेक करवा लेते हैं, दैन फिर नॉन स्टॉप चलेंगे। और बाकी वो दोनों गए हैं मेमोरी कार्ड लेने, मेरे लिए 128 GB का। इंसिडेंट नंबर 3, हम थोड़ा सा आगे निकले, बारिश ने हमें घेर लिया। बारिश में किसी तरह से बचते बचाते थकते थकाते हम पहुँचे कहीं पे। स्नैक्स ब्रेक लिया। स्नैक्स खाने के बाद जैसे ही हम बाहर आए, पता चलता है बादल त्यागी ने चाबी ही खो दी है। अभी बाकी सारी चीज़ें हटी ही थी कि बादल ने अपनी बाइक की चाबी घुमा दी। चाबी मिली यहाँ पे फंसी हुई। 1 घंटा वेस्ट हो गया एंड भाई मेरी गलती नहीं है भाई हो जाता है कभी कभार यार, हो गया ठीक है भाई, क्या वो क्यों करना। हमारी है मानतोली, हमारी गलती भाई। का 1 दिन पीछे थे, अब 2 दिन पूछे, 2 दिन पीछे हो गए। अब 3rd डे केलोंग से निकलना था हमें। केलोंग हमने स्टे ले लिया था नाइट में। एंड केलोंग से निकलने के लिए जब हमने बैक पैक स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि आज मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है। तो बाइक की चाबी खोना इज़ परमानेंट। पिछले ही दिन बादल की चाबी खोई थी, आज मेरी चाबी मिसप्लेस हो गई है, नहीं मिल रही है। बट मैंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शाणपति में आके मैंने क्या किया था, मैंने बाइक की चाबी रख दी थी टैंक बैग के ऊपर, कि सबसे पहले टैंक बैग जाएगा और टैंक बैग में ही मेरी चाबी मेरे को ऊपर मिल जाएगी। बट किसी शाणे ने हाथ मार दिया। टैंक बैग के नीचे होते हैं मैग्नेट, वो मैग्नेट ने खींच ली और वो वहीं पर हाइड हो गई। अब हम पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो शाणी छुपी हुई है टैंक बैग के नीचे मैग्नेट में। अभी सुबह सुबह का सीन ये ऐसा हो गया था कि मेरी खुद की चाबी नहीं मिल रही थी। टैंक बैग में रखी थी, बट किसी कारणवश मैंने चाबी बाहर निकाली और टैंक बैग को उसके ऊपर रख दिया। टैंक बैग के मैग्नेट में वो चिपक गई, ठीक है, और टैंक बैग का मैग्नेट था नीचे की तरफ। अब हम पूरे कमरे में सिर्फ चाबी ढूंढ रहे हैं। मेरे को तो एक बार को पैनिक अटैक आने वाला था कि यार मेरे जैसा बंदा चाबी कैसे खो सकता है। बट स्टिल जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नी। चाबी सुबह ही खोई थी और इसके बाद हम घाटा लूप्स तक पहुँचे किसी तरह से, थक हार के घाटा लूप्स तक पहुँचे। एंड 300 या 400 मीटर पहले ही मैंने मनोज को बाइक दी थी पैंथर चलाने के लिए कि भाई अब तू चला ले, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। मैं जाके बैठा बादल त्यागी के पीछे। मनोज और नैने मेरी बाइक पे आ रहे थे। पता नहीं मनोज को कौन से कीड़े ने काटा या कौन सी उसको अफलातूनी काम करना था।
उसने उठाई बाइक, ऑफ रोड पे निकल गया पहाड़ चढ़ने के लिए। लिटरली उसने वहाँ पे पैंथर को गिरा दिया इज़ नॉट अ बिग डील, बट उसका जो गियर लीवर था वो टूट गया। टूट ऐसा गया कि वो पहले गियर में आके फंस गई। थैंक गॉड की बाइक उस टाइम पे पहले गियर में थी, सेकंड या थर्ड गियर में नहीं थी, क्योंकि अगर सेकंड या थर्ड गियर में वो उस तरफ से फंस जाता तो वो बाइक स्टार्ट होके नहीं आती, वो बाइक वहीं पे खड़ी करनी पड़ती, क्योंकि गियर तो सेकंड थर्ड गियर में तो पहाड़ चढ़ ही नहीं सकते हम। थैंक गॉड वो पहले गियर में फंस गई थी, अदरवाइज़ क्योंकि वहाँ से हम पांग पहुँचे हैं। पांग पहुँचने के लिए हमें 30 से 40 किलोमीटर हमने राइड करी है, 35 किलोमीटर अप्रॉक्स हमने राइड करी है, और 35 किलोमीटर्स राइड मैंने फर्स्ट गियर में करी। भाइयों ने शॉर्टकट लिया और पैंथर को घेर दिया। अरे इधर थोड़ी आएगा ट्रक। नैने साहब ज़रा पलटना। ओके, बहुत बढ़िया चलाना है। अभी हमें लग रहा था कि पैंथर को कुछ नहीं हुआ, बट गियर चेंज जो है वो आगे चला गया अपनी जगह से, और अब वो गियर चेंज नहीं कर रहा है। एक ही गियर में अटक गई है वो। गियर टूट, अच्छा यहाँ से ये टूट गया है एक्चुअली। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये टूट ही गया है। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो ये पूरा टूट जाएगा, फिर तो गियर पैनल सब कुछ हाथ में ही आ जाएगा। नेक्स्ट डे हम जा रहे थे पैंगोंग से ले की तरफ, और रास्ते में हमने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे बाइक पार्क्स करी थी। ऑर्डर करके हम वेट ही कर रहे थे कि वेटर भागता हुआ आया कि सर आपकी बाइक गिर गई है। सारे के सारे केओस मचा के पहुँचे फटाक से बाइक के पास, देखा तो बादल त्यागी की बाइक गिरी हुई थी। बाद में फाइंड आउट हुआ कि जहाँ पर उसने बाइक खड़ी करी थी वो ढलान की सिचुएशन थी वहाँ पे, और उसने ढंग से पार्क नहीं करी थी, और स्टैंड जो है वो ढंग से डेवलप ही नहीं हुआ था वहाँ पे। उसकी वजह से उसकी बाइक गिरी, एंड उसकी बाइक में बहुत सारा सामान भी था, वो भी सारा नीचे, बाइक भी नीचे। और इसका जो आउटकम है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। वहाँ पे हमें कुछ नहीं लगा कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ है बाइक को, बाइक इज़ परफेक्टली फाइन। तो हम आगे निकल आए उसके बाद। क्या हो गया? वो शिट, बाइक कैसे गिर गई यार? ओहो हो। अबे यार उठाओ भाई, ये खड़े खड़े गिर गई बाइक। जय श्री राम। क्या टूट गया? अच्छा रोड टूट गया ना। नहीं रोड पे नहीं लगाई ना उसने, रोड पे ही तो थी। मैं तुमने लगाई भी तो कोने में लगाई थी आपने। यहाँ पे लगाओगे कोने में तो वो तो धसेगा ही ना। ना ठीक है, धीरे धीरे गिरी होगी। देख मेरी भी धस गई, मेरी भी धस गई होगी। ये तो नहीं भाई बच तो गई है, मुझे लग रहा है सैडल बैग से बच गई। टॉप बॉक्स भी बिल्कुल सेफ है अभी। चलो बढ़िया है यार। और ये वगैरह सब सही है। ये यार ये गड्ढा हो गया ना। ये नहीं गलती से यहाँ लगा। हाँ चलो आएगा मेरी बाइक खींचने के लिए। अब इसकी फट गई, इसने सेंटर पे लगा लिया। तो जैसा कि आप जानते हो कि पार्किंग में बाइक खड़ी करने के दौरान बादल त्यागी की बाइक गिर गई थी। उसका इम्पैक्ट हमें वहाँ तो नहीं लगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें लगा थोड़ी ही दूर, आई गेस 80 या 90 किलोमीटर बाद ही हमें उसका इम्पैक्ट पता चल गया था, जो कि था बादल त्यागी का टैंक बॉक्स टूटना। जब उसका टैंक बॉक्स टूटा तो वो सिर्फ एक वाटर क्रॉसिंग ही क्रॉस कर रहा था। वहाँ पे ऐसा सच कोई बम्प नहीं थे, ऐसा सच कोई गड्ढा नहीं था, या फिर ऐसा कोई पिट नहीं था जिसमें हम बोले कि भाई बाइक ने ज़्यादा सस्पेंशन की वजह से या फिर ज़्यादा लोड की वजह से वो टूट गई, क्योंकि सेम लोड लेके वो दिल्ली से वहाँ तक पहुँचा है। वहाँ जाके ऐसा क्या हो गया? बाइक पार्किंग में जब गिरी
तो वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट उसके टैंक बॉक्स पे आया। टैंक बॉक्स थोड़ा सा क्रैक हुआ और उसका जो कैरियर था वो एकदम से टूट गया, तो पूरा का पूरा टैंक बॉक्स ही लटक गया। पहले बैग खोलो, हाँ बंजी कॉर्ड खोल लो, बैग टांग के बैठ जाओगे ना? नहीं बैग, चलो ठीक है उतारो, ठीक है मिल जाएगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, नंबर ले लेंगे उसका। हाँ भाई इसको ऊपर करो। रीजन क्या है, हमने गलती कर दी, मैं कहता हूँ आपने गलती ना करें, दुनिया की कोई उठा के लेगा दे ये, और इसमें भी ना ये जल चुका है इसके कारण, साइलेंसर से ये ना वो इसलिए जला क्योंकि आपने सैडल केस नहीं लगाया था, सैडल केस लगाओ तो जलता ना। चलो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, जैसे मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ अपनी गलतियों से। हाँ इसको डिटैच कर ले आओ। So now we have reached to the last day of our ride. Everyone was pretty excited to reach Delhi and everyone was like आज ही कवर कर देंगे सब कुछ, 600 किलोमीटर तो यूँ कर देंगे। उधमपुर से दिल्ली पहुंचना था, 600 किलोमीटर की राइड थी, 620 किलोमीटर इन अप्रॉक्स। 100 या 110 पे सब क्रूज़ कर रहे थे बाइक को, और एकदम से मेरे पास कॉल आता है बादल त्यागी का। मैं कॉल पिक करता हूँ, हेलमेट में इंटरकॉम कनेक्टेड था मेरे, तो उसने बोला कि बाइक रुक गई है, घूम के वापस आ, मैंने तेरे को लोकेशन भेजी है। लोकेशन 7 किलोमीटर पीछे। घूम के वापस गए, देखा बाइक बंद थी। मुझे लगा जो बाइक में फर्स्ट डे प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि बाइक जिस दिन 20 जून को ही जिस दिन निकलना था उस दिन बादल की बाइक में प्रॉब्लम ये आई थी कि बैटरी डेड हो गई थी और बैटरी चेंज करवाने का उसने बहुत कुछ सीन किया था। तो मुझे लगा कि शायद दोबारा से बैटरी डेड हो गई है, बट लेटर आउट फाइंड ये हुआ कि उसका इंजन सीज हो गया है, इंजन ऑयल की कमी के कारण। तो गाइज़ बात ऐसी है, घर जैसी है। बादल त्यागी की जो बाइक है उसने इंजन ऑयल की कमी के कारण दम तोड़ दिया है, पिस्टन ख़राब हो गया और काम नहीं हो रहा है। थोड़े से बुरे हालात है हमारे, रोड साइड बैठे हुए हैं। मैकेनिक ढूंढा हमने, ये रहा भाई हमारा। क्या कहना चाहोगे सर? कटौत का इतने साथ तो पूरा दिया यार, देखो अब ठीक है, उदास मन से बोलना पड़ेगा, अब क्या करें। सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग निकलाएंगे। तो अभी काम ऐसा है कि बात ऐसी है, घर जैसी है कि बाइक को हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, मैकेनिक के पास छोड़ के जा रहे हैं, वो ठीक कर देगा इसे। एंड नेक्स्ट वीकेंड हम दोबारा वापस यहाँ पर आएंगे, कार से आएंगे या बाइक से आएंगे वो देख लेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे हम दोबारा आएंगे, बाइक सर्विस हो जाएगी तब तक और ऑन हो जाएगी वो, तो इसको लेकर जाएंगे यहाँ से। और कौन कौन आएगा हमारे साथ? मैं आऊँगा, भाई आएंगे, और मैं तो आऊँगा ही, नैने को ही देंगे, एक काम करेंगे 400 किलोमीटर तू ही चला। नैने वहाँ खड़ा है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बट द मेन थिंग इज़ कि जो एक्सपीरियंस आप रोड पे गेन करते हो, जो मज़ा आपको रोड पे रहने का आता है, जो ट्रैवल करने से जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुए इस ट्रिप में, देखने के लिए ठीक है, हमको लगेगा कि नहीं यार इतना कौन करता है यार, इतना थोड़ा सा घूमने के लिए। हमने कितने जोक्स एक्सचेंज किए उस टाइम पे, कितनी गालियाँ एक दूसरे को दी है, कितनी बकैती वहाँ पर रोड साइड खड़े होकर करिए, वो हमें ही पता है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है गाइस, दोस्तों के साथ घूमने का, उनके साथ बकैती करने का, एक दूसरे को चिढ़ाने का। लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, अरे सर्विस पूरी करवाली, टायर ही नहीं देखे तूने। एंड आई वाज लिटरली अशेम्ड यार कि नहीं यार, सर्विस पूरी करवाई, सब कुछ देखा, पर टायर ही नहीं देखा, चल रहा था। बट ये दोस्तों के अंदर चलता रहता है, दोस्तों में चलता रहता है कॉम्पिटिशन, एक काइंड ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। बट मज़ा था, राइड अच्छी गई। एंड जाकिर खान की एक लाइन बोलना चाहूँगा कि मज़े जगह से नहीं आते, मज़े लोगों से आते हैं। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अपने साथ गिने चुने बंदे को लेकर जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। जिनको आप 10 दिन देखना चाहते हो, जो तुम्हें हंसते हुए देखना चाहते हैं, जो तुम्हें हंसाना चाहते हैं, जो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, उनके साथ जाओ। उनके साथ जाओगे, मेमोरीज क्रिएट करके आओगे। अगर किसी भी अरे गहरे नथु गहरे के साथ जाओगे, भसड़ी क्रिएट करके जाओगे। और वो जो ट्रिप आपका होने वाला है वो आपको शायद कुछ अलग ही एक्सपीरियंस दे जाएगा। बट अगर आप अपने अजीज़ दोस्तों को लेकर जाते हो तो वो ट्रिप आपको लाइफ टाइम की मेमोरीज देकर जाएगा। आज के लिए इतना ही। कुछ ग्लिम्स मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए अपने ट्रिप से, इनको एंजॉय कीजिए।
दोस्तों, ये सफ़र वाकई यादगार रहा। पूगा की वादियों से लेकर हानले के शांत गांव तक हर मोड़ एक नई कहानी मिली। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक ओमलिंगला को पार करना अपने आप में एक सपना था। वहीं पैंगोंग झील की नीली झिलमिलाती लहरों ने सफ़र को और भी खास बना दिया। लेह की गलियों से गुजरते हुए, कारगिल वार मेमोरियल पर शहीदों को याद करते हुए और कठिन सड़कों से होते हुए उधमपुर से दिल्ली तक का सफ़र, ये सिर्फ किलोमीटर का सफ़र नहीं था, बल्कि जज्बात और यादों की एक अनमोल कहानी रही। बीच बीच में आई दिक्कतें, रास्तों की चुनौतियां और बाइक के साथ बिताए लम्हे, इन सब ने सिखाया असली यात्रा मंजिल नहीं बल्कि रास्ते में मिले अनुभव है। आप सबका दिल से शुक्रिया इस सफ़र में साथ देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली रोमांचक यात्रा के लिए हेलमेट पहनें, सुरक्षित चलें और हमेशा अपने नए रास्तों की तलाश करते रहें।